गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट्स। हमने कल की क्लास में देखा था कि जो नियोलिथिक मैन था उसने क्या क्या प्रोग्रेस किए या क्या क्या उसने डिस्कवरी की कि जैसे कि हमने देखा था कि उसने जो मेटल था, है ना, जो कॉपर मेटल था उसको डिस्कवरी की। फिर उस मेटल से उसने न्यू जो टूल्स थे, इम्प्लीमेंट्स थे, वो बनाए। उसके बाद देखा था कि हमने कि उसकी रिलीजियस लाइफ कैसी थी। आज हम देखेंगे आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस। आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस कौन से होते हैं, जिसे हम कहते हैं पुरातात्विक साक्ष्य। पुरातात्विक साक्ष्य यानी जब हम कहीं खुदाई करके कोई चीज़ निकालते हैं, है ना, जब डग करके धरती के अंदर से कोई चीज़ निकालते हैं तो उसको हम आर्कियोलॉजिकल कहते हैं। तो आर्कियोलॉजी कहते हैं। तो इस काम को कौन करता है? जो आर्कियोलॉजिकल होते हैं वो इस काम को करते हैं। तो हम देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन से साक्ष्य यानी कौन कौन से सबूत हैं जिससे हमें पता चलता है कि जो नियोलिथिक मैन था उसने अपना जो फूड है वो ग्रो करना सीखा, उसने जो टूल्स बनाए, उसने हाउसेस बनाए। तो ये हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्रॉप्स। सबसे पहले हम देखते हैं क्रॉप्स, ठीक है। The sites where wheat was cultivated by the man of Neolithic age has been discovered in Jammu and Kashmir at Burzahom and Gufral, Bihar at Chiran, तो क्या देखते हैं कि हम कि जो इम्पोर्टेंट साइट्स मतलब वो जगह जहाँ पर हमें इस बात के प्रूफ मिलते हैं कि जो मैन था उसने कल्टीवेट करना सीखा। नियोलिथिक एज मैन ने अपना भोजन उगाना सीखा। तो इसके जो हमें एविडेंसेस मिलते हैं वो कहाँ मिलते हैं? जम्मू कश्मीर के बुर्जहोम में, हैं, गुफरकाल, ठीक है, ये दोनों बुर्जहोम और गुफरकाल कश्मीर में हैं, चिरांद बिहार में है ना, और जो मेहरगढ़ है वो कहाँ है? वो पाकिस्तान में। तो इन जगहों पर हमें ये एविडेंस देखने को मिलते हैं कि जो नियोलिथिक मैन था उसने इनको उगाना सीख लिया था। उसके बाद हमें राइस कल्टीवेशन के एविडेंस मिलते हैं कि जो राइस था वो कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं? उत्तर प्रदेश के कोल्डीवा में और मेहरगढ़ में, आंध्र प्रदेश के हालूर एंड पायम में। और उसके बाद मिलेट ग्रोइंग रीजन, और ये मिलेट्स यानी जिसे हम ज्वार कहते हैं, जो मोटे जो अनाज होते हैं मिलेट्स, जैसे इसमें ज्वार बाजरा ये सब आ जाते हैं, वो भी देखने को मिलते हैं। कहीं कहीं हमें ये प्रूफ भी मिलते हैं कि जहाँ पे बर्नट ग्रेन कि जो मानव ने कुछ ग्रेन्स को जलाया भी, ठीक है, तो उसके भी हमें रिमेन्स यानी उसके अवशेष भी हमें मिलते हैं, उसके प्रूफ भी सबूत हमें मिलते हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं कि एनिमल्स, कि नियोलिथिक मैन ने कौन कौन से जानवरों को पाला था। उसने पाला था शिप, गॉड, बफेलो, पिग्स। और ये कहाँ पे डोमेस्टिकेट किए थे उसने? बुर्जहोम में और गुफरकाल में, जो कि जम्मू कश्मीर में है, बिहार के चिरांद में और पाकिस्तान के मेहरगढ़ में, ये भी वहीं पर इसने डोमेस्टिकेट किए थे। और हालूर और पयमपली आंध्र प्रदेश में भी। कुछ हूफ मार्क्स ऑन क्ले सजेस्टेड डोमेस्टिकेशन ऑफ कैटल। कुछ किले पर यानी मिट्टी पर उन जानवरों के पैरों के निशान भी मिले, जिससे पता चलता है कि जो अर्ली मैन था उसने इन जानवरों को पाला था। बोन्स ऑफ डॉग्स हैव बीन फाउंड एट दिस प्लेसेस, और इन जगहों पर कुत्ते की हड्डियां भी मिली हैं। तो ऑल दी अबव एनिमल्स हैज़ बीन आइडेंटिफाइड बाय बोन्स। तो इन सब जानवरों की पहचान उनकी हड्डियों से हुई, क्योंकि एक समय ऐसा कोई भी चीज़ जीवित नहीं रहती है, तो ये मरने के बाद ये ज़मीन में ही दफन हो गए। और जब आर्कियोलॉजिस्ट ने उन्हें डग किया यानी धरती को खोदा, तो वहाँ से ये सारे एविडेंसेस हमें मिले। अब देखते हैं कि उस समय के जो हाउसेस थे वो कैसे थे। ज़्यादातर हाउसेस मड से बने हुए थे यानी कीचड़ मिट्टी से बने हुए थे, और इनको अंडरग्राउंड बनाया जाता था यानी ज़मीन के अंदर इन घरों को बनाया जाता था ताकि सर्दियों में ये घर गर्म रह सकें। और इन पर प्लास्टर मड का जो पिट्स थे वो मड का प्लास्टर उन पर किया जाता था। और इस पिट्स में, इन गड्ढों में क्या बड़े बड़े लैडर्स लगा यानी खंभे लगा दिए जाते थे। नेक्स्ट फेज में क्या है? डेवलपमेंट हुआ। पीपल केम आउट ऑफ पिट होम्स एंड स्टार्टेड बिल्डिंग मड हाउस एट ग्राउंड लेवल, कि उसने पिट होम्स बनाना बंद किया और वो अब ग्राउंड लेवल के ऊपर घर बनाने लगे यानी ग्राउंड के ऊपर घर बनाने लगे। आर्कियोलॉजिस्ट ने कुछ और जगह भी फाउंड किए हैं, कुछ और जगह ट्रेस किए हैं जहाँ पे हट यानी झोपड़ियाँ और घर भी मिले हैं, जैसे कि बुर्जहोम,
पीपल बिल्ट पिट हाउस, बुर्ज होम में पिट हाउस देखने को मिलते हैं। एट प्रेजेंट दिस प्लेस इज सिचुएटेड इन कश्मीर, बुर्ज होम जो कि अभी प्रेजेंट में कश्मीर में सिचुएटेड है। दिस टाइप ऑफ हाउस वर डग इनटू द ग्राउंड, ये घर कहाँ बनाए जाते थे? ग्राउंड को खोद कर। विद स्टेप्स लीडिंग इनटू दैम, और इस तरह से वन बाय स्टेप टू स्टेप इनको बनाया गया। ये क्या करते थे? शेल्टर प्रोवाइड करते थे सर्दियों के समय, यानी जो सर्दी का मौसम होता था तो ये लोगों को शेल्टर देते थे, यानी रहने की जगह प्रदान करते थे। अदर फाइंडिंग एट मेहरगढ़ इंक्लूड रिमेन ऑफ स्क्वायर और रेक्टेंगुलर हाउस, और मेहरगढ़ में एक दूसरे तरह के भी घर मिले हैं जो स्क्वायर या रेक्टेंगुलर शेप में हुआ करते थे। और हर घर में क्या होते थे? 4 कंपार्टमेंट होते थे, और उनमें से कुछ को स्टोरेज के लिए, यानी जिसे हम भंडार घर बोलते हैं, उसमें यूज़ किया जाता था। न्यूलिथिक पीपल हैड देयर सेटलमेंट इन ग्रेनाइट रॉक्स, न्यूलिथिक पीपल ने अपना सेटलमेंट ग्रेनाइट रॉक में किया। दे गेव दैम नेचुरल प्रोटेक्शन, और ये जो ग्रेनाइट रॉक्स थे इनको नेचुरल प्रोटेक्शन देते थे। किससे? रेन से, एंड सम कुड बी कन्वीनियंटली अडॉप्टेड फॉर ड्वेलिंग पर्पज, और ये जो बारिश से इनको प्रोटेक्शन देते थे, बारिश से या धूप से, जो कि बी कन्वेंटली अडॉप्टेड फॉर ड्वेलिंग पर्पस, और जो किसके लिए कन्वेंटली अडॉप्टेड था? यानी रहने के लिए, रहने के पर्पस से ये सेटलमेंट होती थी। उसके बाद आते हैं ट्विक्स एंड थैच मटेरियल वर यूज्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउसेस। ट्रिक्स जैसे कि पेड़ों की जो टहनियाँ होती हैं, उनके जो टूटे फूटे मटेरियल होते हैं, वो घर को बनाने के काम आते हैं। पाइल ड्वेलिंग हैव नॉट फाउंड इन इंडिया, पाइल ड्वेलिंग यानी कि ऐसा कोई भी जगह नहीं मिली है जहाँ पर पाइल्स ढेर पाए गए हों। सच सेटलमेंट ऑन द कोस्ट, और ये सारे जो सेटलमेंट थी वो कोस्ट यानी किसी नदी के किनारे पर की गई थी। सिंडर माउंट्स हैव बीन फाउंड, सिंडर माउंट्स क्या होते हैं? जो राख के टीले होते हैं, वो बहुत जगह पर पाए गए हैं, ज़्यादातर बैलरी डिस्ट्रिक्ट एंड आल्सो इन हैदराबाद, बैलरी डिस्ट्रिक्ट में और हैदराबाद में पाए गए हैं। अब हम देखते हैं कि जो न्यूलिथिक मैन था उसके टूल्स कैसे थे, उसके औजार कैसे थे। तो स्टोन टूल्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम मैनी साइट्स एज वेल, तो इस समय में स्टोन टूल्स पाए गए बहुत सी साइट्स में, और ये कैसे थे? डिफरेंट थे। कैसे डिफरेंट थे? यानी जो पैलोथिक टूल्स थे, यानी जो पहले समय के, जो पाषाण काल के जो औजार थे, उनसे ये औजार बहुत ही अलग थे। इनमें क्या इंक्लूड थे? ये पॉलिश्ड टूल्स थे, है ना, पॉलिश्ड गिव ए फाइन कटिंग एज, इनको बहुत ही जो कहते हैं कि फिनिशिंग से बनाए गए थे इसमें, है ना। मोर्टार्स एंड पेस्टल्स यूज फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन्स, इसमें मोर्टार्स एंड पेस्टल क्या होते हैं? जैसे कि जो सिलबट्टा होता है और जो मूसल होता है, ओखली में हम इसको ग्राइंड करते हैं। आज तो हमारे पास मिक्सचर है ना, इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली, लेकिन पहले क्या होते थे? जो ग्रेन्स को ग्राइंड किया जाता था, किससे? मोर्टार से एंड पेस्टल से। आज भी हम मूसल का और इसका यूज़ करते हैं, ठीक है, वो गाँव में अभी भी यूज़ किए जाते हैं, यानी हज़ारों साल पहले भी ये सब चीज़ें थी। एट द सम टाइम टूल्स ऑफ पैलोथिक टाइप कंटिन्यू टू बी मेड एंड यूज, यानी जो पैलोथिक टाइप्स के जो टूल्स थे वो आज भी यूज़ होते हैं। और कुछ टूल्स थे वो किससे बने हुए थे? हड्डियों से बने हुए थे। द वर्कमैनशिप ऑफ टूल्स, यानी इन टूल्स की जो कारीगरी है वो कहाँ पर पाई जाती है? तमिलनाडु के डिस्ट्रिक्ट में, तमिलनाडु के जो डिस्ट्रिक्ट है सलेम, वहाँ पाई जाती हैं, और ये सुपीरियर क्वालिटी थी इनकी, और ये ज़्यादातर नॉर्थ में पाए जाते हैं। टूल्स ऑफ वेरियस काइंड हैव बीन फाउंड इन द बैलरी डिस्ट्रिक्ट, और ये कहाँ पाए जाते हैं? कर्नाटक के बैलरी डिस्ट्रिक्ट में। इंडियन जो न्यूलिथिक इम्प्लीमेंट्स हैं उनको 78 टाइप्स में डिवाइड किया जा सकता है। 41 टाइप्स हैं वो पॉलिश्ड के हैं, और जो 37 टाइप्स हैं वो अनपॉलिश्ड टूल्स हैं। इनमें कौन कौन से आते हैं? जैसे चेसल हो गया, हैमर हथौड़ा हो गया, बीड्स हो गया, बटन्स, डिस्क, ये सारे। अनपॉलिश्ड क्लास में आते हैं जैसे नाइफ्स, एरो, तीर हो गए, चाकू हो गए, लैनेट सेट हो गए, वैजेस हो गए, मैलेट्स हो गए, ये सारे पाए जाते हैं। इट अपीयर दैट न्यूलिथिक मैन हैड ए फाइन सेंस ऑफ कलर, और ये देखने को मिलता है कि जो न्यूलिथिक मैन ने अपनी प्रोग्रेस की है कि उसमें फ़ाइन कलर देखने को मिलता है।
नो वंडर दे चूज स्टोन्स ऑफ डिफरेंट कलर्स फॉर देयर टूल्स। और उसने अलग अलग पत्थरों का, अलग अलग कलर के पत्थरों का यूज़ किया है उसने अपने टूल्स बनाने में। तो आज के लिए इतना ही। गुड बाय एवरीवन।